मैं 5 मिनट में 3-4 बातें बताना चाहूंगी। आप एक क्लासरूम में एंटर कर रहे हो, जिस क्लास के आप टीचर हो, और अभी से एक गोल सेट करो कि जब आप टीचर होंगे तो आपको क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स दिखाई देंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। जब वो अलग अलग टाइप के लर्नर्स से आप डील करोगे तो आपको पता चलेगा कोई लर्नर ऐसा है जो सिर्फ विजुअलाइज करके चीजों को समझता है। मतलब अगर मैंने चार्ट पेपर पे, बोर्ड पे कुछ भी लिख दिया, वो उसी तरीके से सीखता है, उसे हम बोलते हैं विजुअल लर्नर। कोई लर्नर ऐसा है जिससे आप कोई टेप रिकॉर्डर सुनाओगे, आप ऑडियो कॉल सुनाओगे, तो उससे वो ज्यादा अच्छे से ग्रास्प करता है चीजों को। ऐसे टाइप के लर्नर को हम बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर, जो सिर्फ सुनकर या जो हियरिंग वाले सेंसरी ऑर्गन्स है उसके थ्रू चीजों को ज्यादा इफेक्टिव रूप में समझ पाता है, वो ऑडिटरी लर्नर है। कुछ ऐसे लर्नर्स है जिन्हें चाहिए स्फूर्ति, जो बहुत शैतान है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आप फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हो, रनिंग करवा दिया, ठीक है, स्प्रिंटिंग करवा दी, जॉगिंग करवा दी, तो ऐसे टाइप के लर्नर्स को हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। फिर आ जाते हैं ऐसे लर्नर्स जो चीजों को सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स से फील करके समझते हैं। हमारी इंद्रियां होती है 5, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, फील करना, टच करना, ठीक है, और टेस्ट करना, दैट इज। तो ये 5 जो इंद्रियां हैं, इनके थ्रू जब स्टूडेंट चीजों को समझता है, किसी भी खाने को अगर उसे समझना है कि ये खाना कैसा होगा, तो टेस्ट करके ही समझ पाता है या स्मेल करके समझ पाता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, वो उसका जो परसेप्शन है, वो लुक एंड फील का परसेप्शन है, वो देखने में कैसी लग रही है, वो चीज सुंदर है या नहीं, साफ सुथरी है या नहीं, वहां से वो चीजों को समझता है और शेप्स को ऑर्गेनाइज करता है अपने जहन में। ऐसे लर्नर को हम बोलते हैं सेंसरी लर्नर या टैक्टाइल लर्नर, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऐसे लर्नर्स जो सिर्फ फिंगर मूवमेंट्स के थ्रू चीजों को समझ पाते हैं। जब वो टच करेंगे, अपने फिंगर से चीजों को, शेप्स को फील कर पाएंगे, उसी से ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे लर्नर्स को हम क्या बोलते हैं? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या फाइन मोटर लर्नर्स, ठीक है। जैसे कि क्ले मोल्डिंग से चीजें सीखना, या फिर ड्राइंग करके चीजों को सीखना, ग्राफ बनाकर चीजों को सीखना, तो ऐसे करके आप अपने कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग को करते हो स्ट्रांग।